नवाज शरीफ मरेगा, इमरान खान आएगा, वो कुछ हवाएं यूं चलती हैं, फिर वो यूं चलती हैं, फिर वो यूं चलती हैं। उसमें इराक, अफगानिस्तान में हम थे, हम बैगदाद में थे। ये पूरा जहाज़ करते हैं, करोड़ों लगा के। अमेरिका क्या करने गया, कोई से पूछ सकता है? सारा गेम तो दो ही लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी एंड मरियम नवाज़, और तो कोई खेल ही नहीं रहा ना। फ्रंट लाइन पे कौन खेल रहा है? अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। और इमरान खान अंडरस्टैंड्स डोनाल्ड ट्रंप मच बेटर। लेकिन इफ कमाला हैरिस कम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। आज हमारे साथ पामिस्ट लाला रुख मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि आने वाले दिनों में क्या हाल अहवाल होगा। और आज हम इनके पास आए हैं ये जानने के लिए कि अमेरिका का हाल अहवाल क्या होगा आने वाले दिनों में और उनका सदर कौन होगा। हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अमेरिका का अगला सदर क्या डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, या का नाब्दु व या का नस्तईन। अब बात यह है कि अमेरिका इज़ सपोज टू बी द सुपर पावर, और अमेरिका हमारा बाप है ना। हमारे मुल्क में जो कुछ भी होता है वो अमेरिका के हुक्म पर होता है। ये हमें अफवाहें सुनने में आती हैं ना कि अमेरिका है, अमेरिका के बाद हमारे पास बूट्स हैं, हमारे ऊपर ये है, हमारे ऊपर वो है। बात ये है कि पहले तो ये डिसाइड कर लें कि किससे प्रेसिडेंट बनना है। डोनाल्ड ट्रंप एक शातिर ऐसा शख्स जो सिवाय अपनी ज़ात के किसी दूसरे शख्स को एक इतना सा भी फ़ायदा देने में बिलीव नहीं करता। ये हमेशा वो काम करता है जिसमें इसको ज़ाती प्रॉफिट होता है। इसे कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें कि किसी और को प्रॉफिट हो। तो अगर ये आ गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, तो इसने सिर्फ नवाज शरीफ और इन लोगों की तरह, सिरदारी की तरह, इसने सिर्फ अपनी जेबी भरनी है। एंड अमेरिका की ये कोशिश होती है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करे, और ये सिर्फ अपने ऊपर करना चाह रहा है। सो मे बी कमाला हैरिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन हमें जो चीज़ें बारीकियां अमेरिका की नहीं पता वो ये है कि इन सब के पीछे भी पावर्स होते हैं। हाँ, कैसी पावर्स होती हैं? अच्छा, अब आप ये देखें, ये चीज़ें बहुत ऐसी सीक्रेट्स हैं जो कि हम लोग इल्यूमिनाटी इस पे नाम लगा रहे हैं, फलाने पे नाम लगा रहे हैं, हमें अंदर के तो पता ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अमेरिका है। दुनिया में जहाँ भी जंग होती है अमेरिका को फ़ायदा है। ईरान इराक की जंग हुई, अमेरिका को फ़ायदा हुआ। इसराइल में जंग हो रही है, अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। कुवैत में अटैक हुआ, अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। सऊदीया पे कुवैत ने अटैक किया और वॉट एवर हैपेंड, अमेरिका की आर्मीज़ वहाँ 100 साल के लिए बैठ गई। किसको फ़ायदा हुआ? अमेरिका को फ़ायदा हुआ। अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका का क्या बनता है? तू चाचे दा पुत्र है सारे दा। इनको ये अटैक्स ना करते, ये तबाह ना करते। माई हस्बैंड वॉज फ्राम इराक, सो आई नो इराक वॉज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री। इट वॉज प्रॉस्परिंग। झूठा इल्ज़ाम लगा के आपने कि ये कर रहा है ह्यूमन राइट्स। अरे सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स तो आप लोगों ने सारी 200 साल आप लोगों ने कालों को स्लेव्स बना के रखा। तो सबको मारो पहले, गोरों को वहाँ। एक्चुअली व्हाट वी डोंट नो अबाउट अमेरिका इज़ कि इट्स अ पीनल कॉलोनी, इट्स नॉट अ प्रॉपर कंट्री, इट डजंट हैव अ पॉपुलेशन। अब अगर वो ये कहें कि जी हम स्पेनिश को प्रोसिक्यूट ना करें, मैक्सिकन्स को ना करें, जर्मन्स को ना करें, इटालियंस को ना करें, स्विस को ना करें, अरबियों को ना करें, इस्लामोफोबिया ना फैलाएं, तो वहाँ तो हैं ही सारे दुनिया से गए हुए लोग। वहाँ तो जो लोकल उनके थे, इंडिजियस लोग जो थे, वो तो रेड इंडियंस थे, जिनको इन्होंने बाड़े लगा के कैटल की तरह 150 साल 200 साल उनको भी कैद रखा और कालों को गुलाम बना के रखा। तो आप आज ह्यूमन राइट्स की क्या बातें करते हो? आपने इराक पे अटैक किया कि जी सदाम हुसैन फांसियाँ लगा रहे हैं, तो तुम लोगों ने क्या अमेरिका में किसी को फांसी नहीं लगाई? वो स्टूपिडिटी, हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। मसला ये है, ऑल दीज गेम्स आर प्लेड बाय मीडिया, एंड हमें तो पता है फर्स्ट हैंड पाकिस्तान में रहते हुए कि मीडिया किसके कंट्रोल में है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे क्योंकि वो तो चले गए पाकिस्तान से बाहर। काजी फायर,
इतना अच्छा लग रहा था बंदा, लेकिन उस बेचारे आपको अच्छा लगता था? जब मैंने इसको शुरू में इसका फेस देखा ना, तो अच्छा। मैंने कहा यार ये एक अच्छा इंसान है। मगर देखो हर अच्छे इंसान के अंदर शैतानियत भी होती है। अच्छा। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपने कौन से वाले नफ्स को ज़्यादा फीड करता है। उसने गलती से गलत लोगों का साथ दे दिया, आज उसकी पूरी दुनिया में ज़िल्लत हो रही है। जिस दिन वो गया है उसी दिन नवाज शरीफ ने फ़्लाइट ली अमेरिका की। उसे कल जियो पे दिखा रहे थे, परसों चैनल्स पे दिखा रहे थे। अमेरिका में लोगों ने पूछा आप क्यों आए हैं? वो अमेरिका क्या करने गया? अमेरिका में उसका कौन सा रिश्तेदार है? अच्छा, वापस आएंगे? नहीं। नहीं, अब नहीं आएंगे वो वापस? नहीं, उनको पाकिस्तान ने दिया क्या है? जब वो यहाँ आए, जो उड़ते हुए जहाज, कॉनकॉर्ड ख़त्म हो गया, नहीं तो वो कॉनकॉर्ड में बैठ के आते भाई। वो आए उड़ते हुए हवाई जहाज़ में, पर्सनल प्लेन करके अपना जहाज़ पूरा करते हैं ये लोग। मैं आज से सन 2008 में मेरी आखिरी अमेरिका की फ़्लाइट थी। 2.5 लाख का एक तरफ का टिकट था, इकॉनमी का। हाँ, ये पूरा जहाज़ करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, करोड़ों में इनकी फ़्लाइट्स होती हैं, करोड़ों लगा के अमेरिका क्या करने गए? कोई से पूछ सकता है? अच्छा, मरीम बीबी जो हैं उनका भी बाहर जाने का प्लान था, तो क्या वो अगर बाहर गई तो वो वापस आएंगी? वो क्यों नहीं आएंगी? वो तो बल्ले बल्ले करती हुई आएंगी। अच्छा। उनका नया गठजोड़ तो मोहसिन नकवी के साथ है। वो और मोहसिन नकवी बेस्ट पार्टनर्स बने हुए इस वक्त। सारा गेम तो 2 ही लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी एंड मरियम नवाज़। और तो कोई खेल ही नहीं रहा ना। फ्रंट लाइन पे कौन खेल रहा है? अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर कि क्या होता है पाकिस्तान में। और इमरान खान अंडरस्टैंड्स डोनाल्ड ट्रंप मच बेटर। लेकिन इफ़ कमाला हैरिस कम्स, इनॉर्मस अमेरिका की हिस्ट्री, आप बताएं दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ नेवर हैड अ फीमेल प्रेसिडेंट। Ever? नेवर, Oh my God. never, never, never. We being a Muslim country had Benazir as a prime minister. Yes. Obama was the first black president of America. तो तुम देखो कि अमेरिका हिस्ट्री इज चेंजिंग। वो भी रेवोल्यूशन चाहते हैं, वो भी चेंज चाह रहे हैं। वो हो सकता है कि कमाला हैरिसन अगर आ जाती है तो ऑल द मूवीज़ इन अमेरिकन सिनेमाग्राफी आर गोइंग टू चेंज। इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट सेविंग द वर्ल्ड नाउ। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कमाला आ जाती है? दोनों में से जो भी इस दफ़ा इलेक्शन जीतता है, इमरान खान इज़ कमिंग आउट। कमिंग आउट। अच्छा, कब तक आएंगे खान साहब? आप बताएं कि कब तक बाहर निकलेंगे खान साहब? मेरे अलावा सब ने भी यही प्रेडिक्शन की है कि नवंबर का। मैम, आपने एक दफ़ा कहा था कि खान साहब और उनकी वाइफ जो हैं बुशरा बीबी, उनकी डिवोर्स हो जाएगी। लेकिन बुशरा बीबी तो है, उनके साथ बॉन्ड खान साहब का पिछले दिनों जब से वो अरेस्ट हुई हैं, अंदर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। क्या प्रेडिक्शन गलत होगी आप? बिल्कुल गलत होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान की जो भी बुशरा के साथ खलिश थी, अनबन थी, उन्होंने भले उसको एक तलाक, मैंने अकॉर्डिंग टू मी एक तलाक उन्होंने दे दी, मगर 3 तलाक़ें होती हैं ना। उन्होंने जब देखा कि उसने मेरी वजह से वो जेल भी हुई, वो जा सकती थी मुल्क छोड़ के, और उसने प्लान भी कर लिया था। मगर उसको भी पता था कि अगर मैंने इस वक्त मुल्क छोड़ाना, इमरान खान विल गेट इनटू रियली बिग ट्रबल। वो जो तमाम केसेस देखो कैसे कहीं गिरे, आपने देखा 9 पिन्स खेले कभी, वो यूँ मारते हैं बॉल, टक 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 टक, 200 केसेस बनाए थे, सारे गए। इमरान खान को हस्बे बेजा में रखा हुआ है इस वक्त। देयर इज़ नो केस ऑन हिम। It is against the constitution of Pakistan to keep somebody in prison without any solid case. First of all देखें जुलेखा, आई डोंट नो कि आप लॉ को कितना जानती हैं, बट नॉट knowing द लॉ डजेंट गिव यू द परमिशन कि आप किसी के साथ ज़्यादती करें। ठीक है, हस्बे बेजा का मतलब है कि आपने किसी को हिरासत में रखा हुआ है विदाउट एनी प्रूफ। हमारे यहाँ मुजरिम बन जाता है अरेस्ट होते ही। अमेरिका का लॉ कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। Isn't that supposed to be the law? इस्लाम कहता है कि जब तक आपका प्रूफ नहीं हुआ आप मासूम हो। हमारे साथ मौजूद थी लाला रुख, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान का नसीब कब चेंज होगा और पाकिस्तान कब बेहतरी के धाने पर आएगा, और इसके अलावा अमेरिका में क्या सिचुएशन है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।